हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ ही था आप जानते हैं और फाइनली ये अब आपका कैंसिल भी हो गया है। जी हाँ, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे डिटेल में, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, ऑफिशियल चीज़ें। साथ ही साथ इस गिरोह का जो सरगना था फ्रेंड्स वो भी पकड़ा गया है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था उसका पता चल चुका है। साथ ही साथ आयोग का जवाब है अब कोई परीक्षा नहीं होगी। 9th 10th 11th 12th का एग्जाम कब होगा, इसको लेकर भी आप लोग कई क्वेश्चन कर रहे थे फ्रेंड्स, तो इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। ये बहुत सारे डाउट थे आप लोगों के मन में कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक तो हुआ था पेपर, क्योंकि छपने से पहले ही लीक हो गया था, तो ये कौन सी जगह से हुआ था। फाइनली ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ये आपका पेपर जो है लीक हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सबके नाम भी आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो चलिए डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया, देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा नाम इसी का आ रहा है, विशाल कुमार चौरसिया। ठीक है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों जैसे अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था। तो देखिए पेपर छपा भी नहीं था और पेन ड्राइव के थ्रू इन्होंने वायरल कर दिया था ऐसे ही, और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया था। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया था। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी, क्योंकि अगर ये बीपीएससी से मिली होगी तो बीपीएससी भी लपेटे में आएगा, और वो आया ही है, शक के दायरे में है। एफआईआर की कॉपी भी दर्ज कर दी है ईओयू की टीम ने फ्रेंड्स। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह बात भी पता चली कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। यानी कि ये सभी मिलकर के हर स्टेट के प्रश्न पत्र लीक करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है, एक बार उसको जेल भी हो गई है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जेल जाते हैं, इनकी हैबिट में आ जाता है कि हम पेपर लीक करते हैं, हमारा मेन मकसद है पैसा कमाना। पैसा तो हम कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, कुछ सालों बाद छूट जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर इनके मन में है, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो इनके लिए कोई ना कोई कानून, एक लॉ ऐसा बनना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यूपी अजीत चौहान से हुई थी। बालासोर जेल में कोलकाता के बीरेंद्र सिंह, पार्थो सेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई, जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की थी। इनका साथी सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल का ही पूरा पैसा लगा हुआ था। यानी कि ये जो आप नाम देख रहे हैं विशाल कुमार चौरसिया, ये मेन आदमी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी आयोग भी इसके बीच में फंस चुका है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ईओयू की रिपोर्ट ने निकाली है, और आप जानते हैं ईओयू में जितने भी काम करने वाले हैं ऑनेस्ट पर्सन है, अगर वो ईमानदार नहीं होते तो ये खुलासा कभी होता ही नहीं। अभी ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद आयोग भी यहाँ पर मिला हुआ है, बीपीएससी भी मिला है। ठीक है, और अभी बीपीएससी की भी जांच होने वाली है, जैसे सभी की जांच हो रही है ना, तो अब आयोग की भी जांच होने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं और चीज़ें। वैशाली का विशाल सरगना, भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त। ईओयू के स्तर से इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए, ईओयू की जो टीम है ना, वो पूरी तरीके से काम कर रही है, और कल रात एफआईआर कॉपी भी उन्होंने जारी कर दी है। उस एफआईआर कॉपी में क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 48 पेजेस की एफआईआर कॉपी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग रीड करना चाहें तो देख सकते हैं खुद भी। उस 48 पेजेस की एफआईआर कॉपी में ईओयू ने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि उन्होंने अपनी छानबीन कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ से उनको क्या प्रूफ मिले, और जिन जिन लोगों के मोबाइल नंबर थे वो सारे मोबाइल नंबर की लिस्ट भी उन्होंने दी है कि इन मोबाइल नंबर से हमें ये चीज़ें प्रूफ के तौर पर मिली हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। और जिन लोगों ने बयान दिया है, जैसे विशाल कुमार चौरसिया है और इसके साथ जो लोग मिले हुए हैं, उन सभी के बयान भी नोट करें। यानी कि ईओयू की टीम ने बहुत मेहनत करके ईमानदारी से रिपोर्ट बनाई है फ्रेंड्स, एफआईआर कॉपी है,
आप लोग भी देखिएगा उसे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, ठीक है। और अभी जो है अब आयोग की भी जांच होने वाली है, बीपीएससी के ऑफिस में घुसकर ये जांच करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी एक बात है फ्रेंड्स। और देखिए ये चीज़ करनी भी चाहिए। आज तक हमें क्या लगता था कि एक पेपर लीक हो गया, अच्छा किसी ने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया, बात खत्म हो जाती थी यहाँ पर कि पेपर लीक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। बट यहाँ आप देखिए किस लेवल की चीज़ें हो रही हैं। और तो और खुद जो आयोग जो पेपर करवा रहा है वो भी यहाँ पर शक के दायरे में आ चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स का पढ़ाई करने का। आप खुद सोचिए एक बार, इतनी दूर से आप लोग एग्ज़ाम देने वहाँ पर गए हैं और पहले ही वहाँ पर सेटिंग हुई है 50 करोड़ की। अब इसमें कौन कौन मिला है ये तो क्लियर धीरे धीरे हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और फाइनली बीपीएससी भी यहाँ पर लपेटे में आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है कि जो मेन सरगना है उसने स्वीकार भी लिया है। क्या स्वीकारा है देखिए, दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र, यानी कि पेपर आपका बिहार में हो रहा है। अब क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो हर स्टेट में जाकर के क्वेश्चन पेपर रटवाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए किस लेवल पर ये कांड हो रहा है। देखिए ईओयू ने क्वेश्चन किया था सरगना से कि अब तक कितनी परीक्षाओं में आपने प्रश्न पत्र लीक करवाया, तो उनका कहना क्या है देखिए, उनका कहना है कि हमको गिनती याद नहीं है, यह काम हम कई बार कर चुके हैं। मतलब उनका काम ही ये है क्वेश्चन पेपर लीक करवाना और पैसे इकट्ठा करना। जो मेन मास्टरमाइंड है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी कोई और होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नाम तो आ रहा है चौरसिया का, लेकिन आप जानते हैं बीपीएससी के ऑफिस में भी जांच होने वाली है, ईओयू की टीम जाने वाली है फ्रेंड्स। बाकी जो एफआईआर कॉपी है वो उन्होंने जारी कर दी है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, पेपर आपका कैंसिल होना है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। ये आप लिख कर मानिए कि पेपर कैंसिल होना ही है। कैंसिल के साथ साथ यहाँ पर बीपीएससी का खुलासा भी होगा फ्रेंड्स, जो कि सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं ज़रूर जाइएगा। 21 मार्च को आंदोलन है, ठीक है। देखिए आचार संहिता लगी है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, लेकिन 21 मार्च को शांति से आंदोलन करना है, ठीक है। और काफ़ी सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा टीचर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद भी जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो उनके साथ जा सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें हिस्सा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग नहीं जा सकते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ट्विटर पर एक्टिव रहना है और #BPSCTRE री एग्ज़ाम ये ट्वीट करते रहना है, उसको ट्रेंडिंग पर लाते रहना है। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं लेकिन जो जा सकते हैं तो प्लीज़ आप 21 मार्च को जा करके वहाँ पर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं। उड़ीसा एसएसपी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी की एफआईआर। नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, कोचिंग संचालक, मेन तो यहाँ पर है कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। जी हाँ, बीपीएससी के कर्मी, आयोग के अंदर ही काम करने वाले लोग और कुछ कोचिंग चलाने वाले लोग भी हैं और जो पेपर छापने वाले प्रेस वाले हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पर अब तलवार लटक रही है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को सीएनएस क्लासेस के डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। ईओयू से जुड़े सूत्रों का माने तो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया भी था। ऐसे कोचिंग संस्थान रडार पर हैं। वहीं बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में है और कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर और जानकी प्रिंटिंग प्रेस भी, इसकी भी जांच चल रही है। यानी कि कोलकाता से ही पेपर लीक हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से ये इन्फॉर्मेशन भी निकल करके आ चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल वाले को पता था गिरोह करा रहा पेपर लीक, ठीक है। इनको पता था, मतलब बैंक्वेट हॉल वाले जो थे तो उनको भी पैसे दिए होंगे ऑब्वियसली। और देखिए नीट पेपर लीक हुआ था, उसमें ये बंदा जेल जा चुका है पहले ही। तो देखिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पेपर आपका 100% कैंसिल है। साथ ही साथ 9, 10th और 11, 12th के एग्ज़ाम का आप पूछ रहे थे, तो देखिए 5 अप्रैल आपका एग्ज़ाम होगा। कल डेट तो आई थी, लेकिन जैसे ही आपके पेपर कैंसिल की डेट आएगी ना 15 मार्च वाला, तो इनकी डेट में भी कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म नहीं है कि अब 5 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी यही न्यूज़ है कि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। बट जैसे ही पेपर कैंसिल होता है 15 मार्च वाला, तो यहाँ पर आपको फिर वेरिएशन देखने को मिल सकता है।
तो फ्रेंड्स यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिलती रहेगी। एंड ट्विटर पर ज़रूर सपोर्ट करें #BPSC TRE री एग्ज़ाम, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं तो जा करके प्लीज़ वहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।